राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, यदि आप गुरु जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आपके पास 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो है कि एक तो सुबह-सुबह जब गुरु जी जहाँ वो रहते हैं, वहाँ से जब वो राधा केली कुंज जाते हैं, वहाँ से जब वो जाते हैं तो वो 2 बजे से लेकर के 2:45 तक जो है रास्ते में होते हैं। मतलब कि श्री कृष्ण शरणम जो जगह है वहाँ पर, वहाँ से वो चलते हैं और राधा केली कुंज तक जाते हैं। और वो समय होता है 2 बजे से लेकर के 2:45 तक का। तो उस समय आप ने देखा भी होगा, वीडियोज़ में देखा होगा, सड़कों पर कई जो श्रद्धालु हैं वो खड़े रहते हैं उनके दर्शनों के लिए। तो आप उस समय उनके दर्शन जो है कर सकते हैं वहाँ पर। सबसे पहला तरीका तो ये है जो कि आसान तरीका है। इसके अलावा बाकी और 3 तरीके हैं जिनसे कि आप जो है वो गुरु जी के दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहला तो है सत्संग, और दूसरा है कीर्तन में सम्मिलित होना, सत्संग में सम्मिलित होना, कीर्तन में सम्मिलित होना, और तीसरा है एकांतिक वार्तालाप में सम्मिलित होना। तो मैं उसके आपको बता देता हूँ कि आप अगर सत्संग और कीर्तन में सम्मिलित होना चाहते हैं या एकांतिक वार्तालाप में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए क्या प्रक्रिया है। तो अगर आप इन तीनों में से किसी में भी शामिल होना चाहते हैं, सत्संग, कीर्तन, एकांतिक वार्तालाप, तो आपको सबसे पहले तो सेम डे पर आपको मौका नहीं मिलेगा। आपको कूपन लेना पड़ेगा जो कि पिछले दिन दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप आज सुबह कूपन लेते हैं इन तीनों में से किसी का भी, तो आपका नंबर कल आएगा। और अब सत्संग का जो कूपन का टाइम है, कूपन कब मिलेगा आपको? कूपन आपको जो मिलता है वो मिलता है पिछले दिन, और जो टाइमिंग है उसकी वो है 5 बजे, सुबह 5 बजे से आप लाइन में लग सकते हैं। 5 और 6 के बीच में आपको सत्संग और कीर्तन इन दोनों का कूपन आपको मिलता है। जबकि अगर आप एकांतिक वार्तालाप में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उसका कूपन आपको 6:30 बजे या 7 बजे तक आपको मिलेगा। 6:30-7 बजे उसकी लाइन लगती है एकांतिक वार्तालाप के लिए, और उसके बाद फिर उसका कूपन आपको दिया जाता है। जब आप सत्संग और कीर्तन इनका कूपन लेते हैं तो उसमें लिमिटेड लोगों की संख्या है, मतलब उसमें 150 लोग, 150 लोग ही जा सकते हैं सत्संग और कीर्तन में। और एकांतिक वार्तालाप में जो टोटल लोगों की संख्या है वो है 50 लोग। तो लिमिटेड ही लोग हैं, क्योंकि गुरु जी की सेहत का भी ध्यान रखना है, इसलिए जो है लिमिटेड लोगों को ही कूपन दिए जाते हैं। और जो ये कूपन दिए जाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बिल्कुल फ्री। कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, किसी भी तरह का आपको राधा केली कुंज में कोई भी किसी भी तरह का एक पैसा नहीं लिया जाता है। और साथ ही जो आपको ये कूपन मिलेगा जैसे सत्संग या कीर्तन का, उसके लिए आपको आपके पास और साथ ही एकांतिक वार्तालाप, तीनों के लिए ही आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आपका आधार कार्ड देखा जाएगा और एक पर्सन पर पर्सन दिया जाएगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, आपके साथ आपकी पत्नी जा रही हैं, तो आप लाइन में लग जाएँगे और दोनों का आधार कार्ड आप ही ले लेंगे, और दोनों का कूपन आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप अगर जा रहे हैं, आप अपना आधार कार्ड लेंगे, आपकी पत्नी जा रही हैं, वो अपना आधार कार्ड लेंगी, वो अपनी अलग लाइन में लगेंगी, और फिर आपको अलग-अलग जो है कूपन दिया जाएगा। मेल्स का कूपन अलग है, फीमेल्स का कूपन अलग है, दोनों की लाइन्स अलग हैं। और 14 साल की उम्र के बच्चे, उनसे कम जो है वो अलाउड नहीं है। अगर आपके साथ 14 साल की उम्र या उससे कम के बच्चे हैं तो वो भी अलाउड उसमें नहीं होंगे। और इसके अलावा दोस्तों, आप सत्संग, कीर्तन या एकांतिक वार्तालाप इन तीनों में से किसी का भी कूपन लेंगे, तो उसके बाद आप अगर मान लीजिए आज आपने कूपन ले लिया, तो कल आपको अब जाना है। नेक्स्ट डे आपका टाइमिंग होगी, और टाइमिंग क्या होगी नेक्स्ट डे? मान लीजिए आपने आज कूपन ले लिया, अब कूपन तो आपने ले लिया 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक की लाइन में लग के, सत्संग कीर्तन का और एकांतिक वार्तालाप का लिया तो लिया 7 बजे के आसपास। तो अब जो सत्संग के लिए नेक्स्ट डे आप सत्संग के लिए जो जाएँगे, तो उसमें आपको किस टाइम पर एंट्री करनी है। तो नेक्स्ट डे आपकी जो एंट्री होगी वो होगी 2:30 बजे, सुबह 2:30 बजे। 2:30 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में आपकी एंट्री होगी, क्योंकि गुरु जी के आने से पहले-पहले जो है
आपकी एंट्री हो जाती है। तो 45 या 3 के बीच में गुरुजी जो है वो भी एंटर हो जाते हैं राधा केली कुंज में। तो आपको आपकी जो एंट्री है उनसे पहले ही हो जाएगी, और जब आपकी एंट्री हो जाएगी उसके बाद गुरुजी आएँगे और आप अंदर जो सड़क होगी उसके दोनों तरफ खड़े होंगे और गुरुजी के दर्शन आपको तब भी होंगे। उसके बाद गुरुजी अंदर चले जाएँगे और वो पूजा पाठ करेंगे अपनी, और उसके बाद आप भी अंदर जाएँगे, और उसके बाद 4 बजे आप हॉल में बैठ जाएँगे। मतलब 3 बजे के बाद आप हॉल में बैठ जाएँगे और 4 बजे गुरुजी हॉल में आएँगे, और फिर गुरुजी जो है अपना सत्संग करेंगे 4 बजे से लेकर के उनका सत्संग, उसके बाद कीर्तन जो है वो पूरा पौने 7 बजे तक चलता है। तो सत्संग और कीर्तन जो है ये दोनों जो है टोटल 7 बजे, पौने 7 या 7 बजे तक चलते हैं। तो अब एकांतिक वार्तालाप की बात करें तो एकांतिक वार्तालाप का भी जो नेक्स्ट डे जब आपकी एंट्री होगी वो 6 बजे के आसपास, सुबह 6 बजे के आसपास आपकी एंट्री होती है, क्योंकि जो है 7 बजे तक तो कीर्तन चलता रहता है। उसके बाद जो है एकांतिक वार्तालाप शुरू होता है। तो उसके बाद जो है मतलब 6 बजे तक आपकी एंट्री हो जाती है। और दोस्तों यदि आप यहाँ पर जैसे आपने आज अगर कूपन लिया है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया आपका नंबर आएगा कल, ठीक है? और उसके बाद अगर आप फिर से कूपन लेना चाहते हैं तो आपको कूपन नहीं मिलेगा 15 दिन तक, मतलब कि गैप है 15 दिन का। 15 दिन का गैप होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट कोई भी कूपन ले सकते हैं, जैसे सत्संग का लेना है, कीर्तन का लेना है, या एकांतिक वार्तालाप का लेना है। जैसे कि मैंने भी जो कूपन लिया था तो सत्संग का कूपन लिया था। अभी मैं 15 दिन तक और कोई कूपन नहीं ले सकता हूँ। अगले 15 दिन के बाद मैं अगला कोई, अगर मैं एकांतिक में जाना चाहता हूँ या फिर से मैं सत्संग में जाना चाहता हूँ या कीर्तन में जाना चाहता हूँ, तो वहाँ पर मुझे जो है कूपन लेना तब मिलेगा कूपन। और जो है अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो दीक्षा के लिए आपको जब आप अंदर होंगे या सत्संग में होंगे, कीर्तन में होंगे या एकांतिक वार्तालाप में के टाइम पे आप जो अंदर जो गुरु जी के सेवक हैं उनमें से किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि दीक्षा का समय क्या है और दीक्षा कैसे लूँ, तो आप वो आपको बता देंगे कि आप दीक्षा कैसे ले सकते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह का एक पैसा भी नहीं लगता है, और गुरु जी के दर्शन आपको बहुत करीब से होते हैं। और जो है आपका जो, अगर आपकी पूरी श्रद्धा है गुरु जी में, तो बहुत अच्छे से आपको दर्शन होंगे उनके। और सत्संग में भी, कीर्तन में भी, एकांतिक वार्तालाप में भी आप वीडियोज़ में देखते ही हैं कि कितने करीब होते हैं। एक और बात ये है कि अंदर आपको कोई भी बैग नहीं ले जाना है, और साथ ही मोबाइल भी अलाउड नहीं है। अगर मोबाइल आपके पास हैं तो आपको वो स्विच ऑफ रखने होंगे। वीडियोज़ वगैरह, फ़ोटो वगैरह आप कुछ नहीं खींच सकते हैं अंदर। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रक्रिया जिससे कि आप जो है गुरु जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।